दिन का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिल का ये स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। आइए ध्वज करें। माननीय प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मी सहगल, उप प्रधानाचार्य श्रीमती विनीता धवन, मुख्य अध्यापिका माध्यमिक विभाग श्रीमती नीता निझारा, मुख्य अध्यापिका निसार विभाग श्रीमती रितु रावत, प्राथमिक विभाग श्रीमती जूही ग्रोवर, ग्रुप कैप्टन रविंद्र भटनागर के निदेशक श्री आनंद सिंह, Sunil sir, our security officer, all the prefects and office bearers, please join for the flag hosting. Parent honor is flags. All the office bearers will be there. All the NCC cadets to join. मातरम मातरम मातरम। सभी का हार्दिक धन्यवाद। का मुख्य आकर्षण नरेंद्र भगवान की जय बारिश बरसाएं, इन बच्चों को आकाश में हम देंगे। स्वागत करते हैं अपने विद्यालय बैंड का और हमारे एनसीसी कैडेट्स का। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए इन्हें परेड का निमंत्रण देते हैं और स्वयं भी शामिल होते हैं। हमारा विद्यालय बैंड और हमारे एनसीसी कैडेट्स। हमारा
का शुभारंभ प्रार्थना और हमारे विद्यालय गीत से।
occasion in our nation's history, our 78th Independence Day. It is a day of pride, joy and reflection as we honor the sacrifices and achievements of those who fought for our freedom. Let us remember the values of unity, diversity and resilience that define our great nation and celebrate our rich heritage and the spirit of togetherness that binds us all. Independence Day is not just a date on the calendar. It is a time to remember the responsibilities that come with freedom. We welcome our IT head, Naman Goyal. Good morning, everyone. Today, we gather to celebrate the 78th anniversary of India's independence, a day that unleashed a revolution of freedom, forever etching its mark on the canvas of our nation's history. The significance of this day resonates deeply, reminding us of the power of courage, resilience, and determination. On this momentous day in 1947, India shattered the chains of colonial rule and emerged as a sovereign nation, ready to write its own destiny. We honor the sacrifices of our freedom fighters who bravely faced the darkness. सुप्रभात। सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी अतिथि महोदय और मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के लिए, देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए और अपने वीरों को नमन करने के लिए। आइए देश के अमर सेनानी सुभाष चंद्र बोस को अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं एक कविता के माध्यम से। प्रस्तुत करेंगे वैभव ठाकुर। नमस्कार, मैं वैभव ठाकुर कक्षा 8वीं एच का छात्र आप सबके समक्ष खून का हस्ताक्षर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होकर बैठा है वो खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष से बर्मा में मांगी उनकी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का संग्राम कहीं काली सिवाई लिख पाई है, इसको पाने को वीरों ने खून की नदियां बहाई है। बोले सुभाष इसलिए नहीं बातों से मतलब सड़ता है, मैं कलम बढ़ाता हूँ आए जो खूनी हस्ताक्षर करता है, पर ये साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। अब वे आगे आए जो जिसकी रग में भारतीय खून बहता है, वे आगे आए जो खुद को हिंदुस्तान कहता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में लौटना उज्जवल रक्त चढ़ाते हैं। 100 से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन चारों ने देखा था भारतीय विश्वास नया, जिस दिन लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद।
15 अगस्त का शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। स्वतंत्रता सेनानियों ने मार भगाया दुष्टों को, आया भारत माँ को तब करार, लौट आई फिर माँ की प्यारी सी कोमल मुस्कान, गूंज उठी फिर अंबर तल पर जय भारत की मीठी गान। खुशी खुशी दिन बीत रहे, चारों तरफ छाई खुशहाली, चारों तरफ बिखर गई भारत माँ की करुण लाली। उस समय की कठिनाइयों और संघर्षों की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। अब हमारे पूसा रोड विभाग के विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे एक राष्ट्रभक्ति गीत। हमसे ये हिंदुस्तान है, हम भारत माँ
Marked the beginning of independence struggle, Jallianwala Bagh was a tragic massacre. Today, students will present a play for both these inspirations, marking the 78th year of India's independence. Adding to the flavor of Jasn-e-Azadi, we also present you a patriotic dance. Every significant journey begins with a single step. Today, we, the office bearers of Rail Department, feel delighted to be a part of Jasn-e-Azadi 2.0, a tribute on the 78th Independence Day to our brave freedom fighters. Today, as we gather here, we present before you our symbol of resistance in the 2-century-long freedom struggle of India. Here we present Mangalam Pandey, the rebellion of 1857. The pivotal moment in the Indian history starts with the introduction to new Enfield rifles that required soldiers to fight off the ends of the greased cartridges. अरे क्या तुमने सुना है? नहीं ना, इसलिए मुझे चर्बी रखे कागज के सिरे काटने पड़ते हैं।
rebellion. His actions became a symbol of resistance and courage and inspired many more to join the fight for independence. After the suppression of the revolt of 1837, the British crown took direct control of India and the independence struggle continued today. Even after more than half a decade, there were more struggles. In 1919, the British introduced the Rowlatt Act, which allowed the Britishers to imprison any Indian subject for sedition without any trial. A peaceful gathering in Jallianwala Bagh had gathered that day. बैसाखी का दिन था जब हजारों भारतवासी शांति से एकत्रित हुए। वे ये नहीं जानते थे कि वह दिन उनके जीवन का सबसे भयानक दिन बनने वाला है। यह दृश्य है 13 अप्रैल 1919। अभिमन्यु, ये जगह कितनी शांति से भरी हुई है ना? हाँ एकता, लेकिन आज यहाँ एक शांतिपूर्ण सभा होने वाली है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों का विरोध करना। हाँ, हम सब अपनी आवाज उठाने आए हैं, देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। अरे, आज बैसाखी का दिन है, पहले वो तो मना लेते हैं। बैसाखी की लख-लख बधाइयाँ। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। यह था जनरल डायर, एक निर्दयी और क्रूर अधिकारी। इसकी बर्बरता ने हमारे देशवासियों के दिल में आग जला दी, जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई को और भी प्रबल कर दिया। You bloody Indians! Leave this place immediately. No gathering is allowed here. हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ अपनी आवाज उठाने का है। हाँ, हमारा हक है। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। Didn't you understand? Leave this place immediately or I'll shoot. नहीं, हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम अपने त्योहारों को स्वतंत्रतापूर्वक और शांतिपूर्वक मनाएं। Now you leave me no choice. Shoot them, Gordon. वो दिन था जब अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे कई लोग भाई बहनों पर गोलियां चलाई। कई लोग घायल हो गए और कई लोग मर गए। जलियांवाला बाग खून से लाल हो गए। ये घटना हम सबको याद दिलाती है कि आज़ादी हम सबके लिए कितनी कीमती है। हम सब यहाँ इसलिए हैं कि इन सब ने अपनी जान दे दी। हम सब इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और वादा करते हैं कि हम भारत की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। We will be treated and inspired and make a difference in this nation, just like our brave freedom fighters did for independence. Jai Hind! जय हिंद।
और प्यार है इस माइक से स्कूल से. I'm here to mention, sir, especially for this play inspired by our headmistress Rita ma'am. These children have written down the script on their own. I have not written even a single word for my children. Isn't it a great thing for them? I'm so happy at this stage that my children can write the scripts themselves. किसी ड्रामा टीचर ने इनको गाइड नहीं किया. Yesterday we had a big festival in our school. Everything they have done it themselves. लगा दिल से आवाज आई? लगा. So that's the basic spirit our children. Like
Western music it was. As a role model, the head boy of the school exemplifies leadership and dedication. His words can have a profound impact on younger ones, encouraging them to strive for excellence and contribute positively to society. Please join me in welcoming our head boy, Sarthak Behal, to the stage to share his inspiring words with us. Good morning, Principal Sir, Rabbi Principal Ma'am, and mistresses, teachers, parents, and my dear Bhagavad. Happy Independence Day. Witnessing the unveiling of the Indian tricolor was a moment of immense pride for all of us. This gathering shows that the 15th of August is much more than just a day off from school, and it's a reminder of the countless sacrifices made by our freedom fighters and revolutionaries who once dreamt of an independent India. Their stories, such as the infamous Jallianwala Bagh massacre, inspire us to stand together as a single united force. I would like to take this moment to remind you all that our differences are not something to be feared, but to be celebrated. When we embrace diversity, we build stronger societies. As we saw, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। जय हिंद। Now, I would like to invite children from Pusa Road for a short instrumental music item. के अंतर्गत हमारे विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आइए देखें एक झलक। ओवर टू वीरेंद्र सर।
में मुहावरा है रोंगटे खड़े होना, किस किस के हुए हाथ खड़ा करो। Parents, truly, that's our Independence Day, that's India. It's time to call upon our principal sir for the blessings to the children. My blessings are always with these children and they make me proud every day. I'll begin by thanking the parents first of all for giving your lovely children to us who make us so happy each day and every day. And thank you so much for being here today, the day of independence. A very happy Independence Day to you all. We are very lucky that we are living in a free country. We are able to do what we decide. We are able to achieve what our potential permits us to. This is possible only because of such heroic actions of our past leaders. You saw some glimpses on stage today. Thank you, children, for enacting those. Because these are the things which remind us that how difficult it was to come out of the shackles which were there for each one of us. Our forefathers must have felt it. They must have felt very suffocated because they were not free. Today, when we are so lucky that we are able to define our own destiny, it brings in a lot of responsibility on each one of us. That not only that we preserve our freedom, but also use our full potential to make this country the greatest in the world. And each one of us can contribute towards it in our own way. We are all handling some responsibilities as fathers, as mothers, as citizens of this country. If we are able to fulfill those responsibilities to the fullest, with complete sincerity and honesty, we are all contributing towards the progress of this country. Our roles may be different,
but our duties are the same. We may be having some little contribution towards betterment of society wherever it is possible. One such appeal which I will make today to my audience is that let us all work to remove hunger from this country. We should all strive for that no child goes to bed without food in his tummy. Whatever you can do for that, whosoever you can help, please do that. Government of India is doing a lot in this direction. Already a very large population has been brought above the poverty line. But still, we are a large country. We are a country which is very diverse. We are a country which has many languages. So we have our own issues. But diversity also gives us a lot of strength. We should all celebrate it. So my request, teach your children the empathy. They should feel the pain of others and help in whatever little way they can. I always tell them that in school, you can start by accepting your classmates the way they are. Some may be very good in studies, some may not be so good in studies. Some may be very good in sports, some may not be very good in sports. Some may be coming from very affluent families which have all the comforts at home. Some may be coming from those families which cannot afford that comfort. But then we should respect one another as human beings. So if my children in your classes, in your school environment, outside in community, if you can start with these little steps, you are also then contributing towards the progress of the country. Let us all celebrate today's day with a lot of josh, and let us all resolve that we'll do our best in whatever possible way to make our country the greatest. I'm so happy to see so many children coming on stage. Thank you so much, all the faculty members, and especially the students, for making this effort to give us such a beautiful morning today. Keep it up. As I said in the beginning, we are really proud of you. And I am proud of my team. The way they shifted immediately from outside to inside the auditorium, and the way everybody contributed towards that. Thank you so much. You made me really very happy. And parents, thank you for your patience, that you spent so much time with us. Have a great day. Thank you so much. कवि तिरुवल्लुवर, उनकी पत्नी का नाम वासुकी था। दोनों बहुत आपस में बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, नॉट लाइक टुडेज। और जो पति कहता वासुकी उसका पालन करती। वो जब भी खाना खाने बैठते उन्होंने वासुकी को कहा, मैं जब भी खाना खाने बैठूं मुझे एक कटोरी पानी और एक सुई हमेशा रखना। वासुकी ने कभी नहीं पूछा जिंदगी में आप ऐसा क्यों करते हैं, खाना खा लेते हैं और फिर उठ जाते हैं, वो सुई वही रहती है, पानी भी वही रहता है। दिन बीते, वर्ष बीते, वासुकी मृत्यु शैया पर आ गई, बीमार हो गई। उन्होंने तिरुवल्लुवर से कहा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये दुनिया छोड़ने से पहले मैंने जीवन भर आपकी हर आज्ञा का पालन किया और आपसे कुछ नहीं पूछा। आप कृपया मुझे ये बताएं कि भोजन करते समय ये सुई और पानी की कटोरी क्यों रखते थे। तिरुवल्लुवर ने कहा, मैं पानी की कटोरी और सुई इसलिए रखता था कि अन्न का एक भी दाना अगर सब बच्चों के लिए है,
जमीन पर गिर जाए तो मैं उसे कटोरी में डालूं, सुई से उठाकर धो लूं और खा लूं। अन्न का एक भी दाना मैं व्यर्थ ना करूं। पर वासुकी सारा जीवनी रहस्य क्यों नहीं समझ सकी? उन्होंने कहा कि तुम इतनी सावधानी से खाना परोसती रही जीवन भर कि कभी एक भी दाना जमीन पर गिरा ही नहीं कि जिसे मैं पानी की कटोरी में डालता और फिर सुई से उठाकर खा लेता। ये अन्न का महत्व है। तो अन्न ही ईश्वर है और अन्नदान महादान, यही आज के भाषण की सीख है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। पर मीठा तो बनता है, मीठा खाकर जाएंगे। Our principal will do the honors outside the auditorium. Please collect your sweets. Children, get lined up to collect your sweets. Yes, sir. And joining them, our headmistresses, Vicky ma'am, Julie ma'am, Meeta ma'am. There is a beautiful graffiti wall being put